जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सत्संग जैसे मैं जब से करते आ रही हूँ तो काफी कुछ मेरे जीवन में जो भी मेरे कल्स हुए हैं, सारी बातें मैंने शेयर की हूँ। तो कहाँ से शुरू करना, कहाँ से वो बातों को रखना, ये तो नहीं समझ पा रही हूँ। अब गुरुदेव से ही अरदास है, वही मुझे प्रेरणा दें और मेरा सत्संग करवाएं। संगत जी, बात ऐसी है कि इन दिनों में पिछले करीब आप समझ लीजिए 15-20 दिनों से, वैसे तो क्लियरिटी गुरुदेव ने बहुत कुछ दी है मेरे जीवन में, बट अब भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ अभी स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ। बट फिर भी गुरुदेव ने इतनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मन में जो आता है, जिस टाइप की क्यूरियोसिटी जगती है, जो मन में दुविधा होती है, एक असमंजस की स्थिति होती है, इमीडिएट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गुरुदेव वो बात क्लियर कर देते हैं। बहुत दिनों से ऐसा मैसेज आता था, सत्संग सुनवाते थे, कई सत्संग सुनवाए गुरुदेव ने, जिसमें आंटी जी बताया करती थी कि उनके पति अंकल का कहीं और बाहर अफेयर चल रहा था, और वो बाद में उन्हें पता चला, वो व्यक्ति भी उनके सामने आई, और कईयों के रिश्ते टूट गए, कईयों के घर बिखर गए, क्योंकि जब ये बातें सामने आई तो संभव ही नहीं था रिश्ता आगे बढ़ पाता। और कई बार तो उनके पति अंकल ने ही कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तक बात छिपी थी, और जब सामने आई तो उन्हें भी, उनके पति अंकल को हिम्मत आ गई और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे कई सत्संग सुनवाए। मुझे कई बार मन में लगता था कि आप मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं? यदि सुनवा रहे हैं तो पूरा स्पष्ट कीजिए कि कहाँ है, किसके साथ संबंध है, क्योंकि हम कहाँ ढूंढने जाएंगे संगत जी, हम कहाँ पीछा करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सारी बातें हैं। बट ऐसी स्थिति बनी संगत जी कि ये बातें ना दीपावली के टाइम पर भी हुई थी संगत जी। दीपावली के टाइम भी मैंने वो सत्संग शेयर किया था कि मैं घर छोड़ के चली गई थी अपने बेटे की उंगली पकड़कर, और मैं निकल गई थी सब कुछ छोड़ के। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वापस अपने घर लौट आई। मतलब मेरे गुरुदेव ने मेरा आशियाना बसा दिया वापस से, और वही परिस्थितियां दोबारा अभी बन रही थी। वही एटीट्यूड, वही एक्टिविटीज मेरे पति अंकल की मेरे साथ हो रही थी। उसी तरह का टॉर्चर करना, उसी तरह का, मतलब वो हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही थी। फर्क इतना था संगत जी कि पिछली बार में सामना तो किया मैंने डट के, और काफी कुछ हिम्मत मेरे गुरुदेव ने दी थी, लेकिन अभी परिस्थितियां थोड़ा अलग था, क्योंकि कहीं ना कहीं पति अंकल के मन में ये डर था कि ये घर छोड़ के चली जाएगी। दूसरा, मुझ में काफी हिम्मत आ गई थी, मैं सामना कर पाई डट कर, उनकी आंखों से आंखें मिला पाई। मैंने रोना धोना नहीं शुरू किया, मैं घर छोड़ के नहीं निकली। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ संगत जी कि मेरे पति अंकल ने ड्रिंक में करके ही वो ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल जब होते हैं तब तो मेरे सामने वो एक शब्द नहीं निकाल पाते, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें पता होता है कि मेरी जीवन संगिनी ने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, और वो कितनी सही है, और कितनी सही राह पर चलकर उसने कठिनाइयों के बाद अपना घर बसाया है, मुझे संभाला है। ये सारी बातों से वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर होते हैं। इसी के चलते वो हर इवनिंग ड्रिंक करके आते हैं ताकि मुझे डोमिनेट कर पाए।
मुझे दबा के रख पाएँ। एक सबसे बड़ी वजह तो उनकी ये है और उनके परिवार की वजह ये है संगत जी, कि वो मुझे बिल्कुल भी दुनिया के सामने नहीं जाना देना चाहते। वो बंदी बनाकर, जिस तरह से एक पंछी को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, मुझे वैसा ही रखना चाहते हैं। चाहे मेरा टैलेंट कुछ भी हो, चाहे मेरा एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे मेरी समझ कुछ भी हो, बट वो और उनका परिवार मुझे ये चीज़ पहले दिन से मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क पटल पर डालते आए हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे सामने शून्य हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम कुछ करके दिखा सको हम लोगों को, और ना ही तुम में वो एबिलिटी है, ना मतलब वो क्षमता है, तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन में। तो बेहतर यही है कि हमारे टुकड़ों पर पलती रहो और एहसान मानो कि हम तुम्हें अपने घर पे रख रहे हैं। ऐसे भाव, ऐसी कृतज्ञता के भाव अपने चेहरे पर और अपनी आंखों पर में हमेशा लाती रहो और हमारे लिए हमेशा थैंकफुल रहो। ये एटीट्यूड है संगत जी, ऐसा वो चाहते हैं, जो काफी हद तक मैंने ये जीवन जिया है। बहुत बड़ी जर्नी इसी तरह से जी है मैंने संगत जी, और मन में मेरे ये सच में बस गया था कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में, जो कि अब पोंछ दिया मेरे मस्तिष्क के पटल से, मेरे गुरुदेव ने उस चीज को हटा दिया। अब दूसरी बारी ये आई कि वो कुछ भी करें और मैं कुछ जवाब ना दूँ, मैं सही गलत के लिए कोई क्वेश्चन मार्क ना लाऊँ अपने दिमाग में, और ये जो मेरे मन में चलते रहता है ना दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, ये सत्संग तुम क्यों सुनती हो, तुम क्यों ज़्यादा दिमाग लगाती हो, तुम शांति से क्यों नहीं रह सकती, ऐसे टाइप की बातें होती है संगत जी उनकी, और बहुत हावी हो जाते हैं मुझ पे, बहुत रेज़ होते हैं। मन में मुझे आता था कि अगर गुरुजी ऐसे सत्संग सुनाते हैं तो वो कौन है जिसके साथ में ये घूमते हैं, जिसके साथ में ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी नज़रों से हटा दिया है और एक दुश्मन की नज़र से मुझे देखते हैं, मुझ में केवल कमियां ही नज़र आती हैं इन्हें, तो वो कौन व्यक्ति है? शक धीरे धीरे जाने लगा संगत जी। ये पिछले 4-5 महीनों से मेरे सामने कुछ कुछ बातें आने लगी, कुछ कुछ क्लियरिटी आने लगी, शक बढ़ने लगा, और फिर धीरे 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 वो शक यकीन में गुरुदेव ने उन्हीं के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलवाए जो कि यकीन में बदल गए, और मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि वो कौन है। और अभी अभी दोबारा गुरुदेव ने एक सत्संग मेरे सामने लाया है, जिसके थंबनेल पर गुरुदेव ने लिखा है कि तेरा घर उजाड़ने वाली वो महिला कौन है, मैंने तेरे सामने पूरी स्थिति सामने लाकर रख दी है, और वो वही तेरे पति के द्वारा तेरा संबंध पूरी तरह से तोड़वाना चाहती थी। गुरुदेव ने लिखा है चाहती थी, मतलब अब उसे पूरी तरह से फेल कर दिया है गुरुदेव ने, और मेरे सामने क्लियरिटी ला दी, और गुरुदेव ने कहा है उससे बच के रहे, उससे, ऐसे लोगों से दूरी बना ले, वरना एक दिन बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि संगत जी वो जो महिला है वो मेरी अपनी है, मेरी बहुत करीबी है, और मैं उसे बहुत दिलो जान से चाहती थी। ना केवल मुझे धोखा दे रही है, अपने पति को धोखा दे रही है, अपने परिवार को धोखा दे रही है संगत जी, और मेरा तो घर उजाड़ना चाह ही रही है, और इतनी लालची है, ये मैंने नहीं सोचा था संगत जी, और इतना मन में जहर भर के बैठी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब संगत जी एक स्त्री का दूसरी स्त्री से तरह वाली कंपटीशन आ जाए, मतलब पत्नी की जगह लेने वाली बात जब आ जाती है, तो उसके मन में कितनी, मतलब कितनी गंदगी और कितनी घृणा और कितनी कंपटीशन और पता नहीं कैसी कैसी निगेटिविटी भर जाएगी ना, क्योंकि ये रिश्ता ही एक प्रकार से, जो समाज में हम कहते हैं, बहुत बुरा रिश्ता कहलाता है ये, और इसमें तो फिर कुछ अच्छा ही दिख ही नहीं सकती, बहुत गंदी वाली कंपटीशन आ जाती है ना संगत जी, बहुत गंदी वाली कंपटीशन है, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि पहले जो रिश्ता था हमारा, बहुत सुंदर प्यारा रिश्ता था, जो भगवान ने हमारा बना के भेजा था, और वो रिश्ते ने, इस तरह की चीज ने जब जगह ले ली है, तो बाकी ही क्या रह जाता है। और मेरे पति अंकल को मैं क्या बोलूं, उन्हें इतनी संस्कारी पत्नी मिली थी। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, एक कोहिनूर हीरा उन्होंने खो दिया।
अब मैं उन्हें क्या कहूँ? मेरे मन में क्या रह गया है? लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज मेरे मैं सह भी लूँगी, लेकिन मेरे मन में क्या बचा है अब उनके लिए? कुछ नहीं रह गया। दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये उठता है समाज के लिए, हमारे भारत देश की व्यवस्था के लिए सच में मेरे मन में बार-बार ये प्रश्न उठ रहा है कि वो कैसा समाज है और कैसे रीति-रिवाज है कि जहाँ पति इस तरह से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहा है। इतने सालों से आज मेरी शादी को 22 साल हो जाएँगे नेक्स्ट मंथ में। 22 सालों से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहे हैं और हर क्षण, हर घड़ी, हर सेकंड मुझे ये महसूस कराते रहे, ये रियलाइज़ कराते रहे कि तुमने पूरा घर बर्बाद करके रखा है। घर की व्यवस्थाएँ पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज़ पे, तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तुम क्या कर पाओगे जीवन में? और फिर मारना, पीटना, अब्यूज़िंग वर्ड्स, ये सब सहकर भी उससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा था संगत जी। वो जो महिला जो मेरी अपनी है उसने अलग से, मेरे पति अंकल ने अलग से और मेरे पति अंकल के परिवार वाले इट मीन्स मेरे इन-लॉज़ ने अलग से और इन्हीं लोगों ने मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मेरे स्कूल को भी अपने साथ मिला लिया था। स्कूल स्टाफ़ को उन लोगों ने अलग से, चारों तरफ से इवन पड़ोसियों ने भी, राइट, पड़ोसियों ने भी और मेरे रिलेटिव्स मतलब मायके परिवार के जो रिलेटिव्स हैं, मामा पक्ष, चाचा पक्ष, ऐसे करके चारों तरफ से ब्लैक मैजिक के वार हुए हैं संगत जी। सोचिए कितने चारों तरफ से होते थे, अब भी हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक के वार भी इतने किए हैं, इतने भारी भरकम वार किए हैं, इतने पैसे उन्होंने बर्बाद किए हैं इस चीज़ के लिए। सबसे बचाया मेरे गुरुदेव ने, सभी चीज़ों से बचाया। अब इनकी छाती पे साँप लौट रहे हैं कि ये कैसे सही सलामत है? इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये इसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा? इस टाइप से संगत जी। और जो मासूम बच्चे हैं ना, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे कि ऐसे नहीं तो ऐसे दर्द पहुँचे इसे और उन बच्चों पर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने वार कर रहे हैं ये लोग। और संगत जी, एक छोटा-सा इनका ईगो है ना, उसे पोषित करने के लिए कि हमारा अहम, हमारा ईगो कभी झुकना नहीं चाहिए। हम इसके सामने कैसे झुक सकते हैं? हम इसके सामने अपनी हार कैसे देख सकते हैं? असंभव है ये। हम ये चीज़ तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएँगे। ऐसी वाली इनकी मानसिकता है, जिसके चलते वो इतने गिर चुके हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन का क्या कुछ खो दिया है। अगर मायके परिवार में कहो तो ऐसी बेटी, बहन, भाभी या ननद या फिर ससुराल पक्ष में कहो तो उनकी भाभी या बहू ऐसी, या मेरे पति अंकल को कहो तो ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी संगत जी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे अब अपनी पहचान हो चुकी है कि मैं क्या हूँ। उससे भी बड़ा मिरेकल गुरुदेव ने मेरे साथ ये किया संगत जी कि मेरा जो डर था ना, वो डर कहीं तो भी खत्म सा हो गया है। अब डर नहीं रहा, ना कुछ खोने का, ना कुछ पाने का। कोई इच्छा रह ही नहीं गई है, एक न्यूट्रल लाइन रह गई है और वहाँ पर ये भाव दिखाई देते हैं मुझे कि जितना जीवन है वो संयमित जीवन जी पाऊँ। जो कर्तव्य मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ भेजे थे, उन्हें पूर्णतः निष्ठा के साथ निभा पाऊँ और इस जीवन से जब भी विदा हूँ, तो किसी की सेवा कभी ना लूँ, सेवा करते-करते जाऊँ और अपने ऐसे विदा हूँ कि मेरे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान हो, जब बेटी उनके पास आ रही हो, वो प्यार से मुझे गले लगा लें और मेरे मन में इतना सुकून हो कि मैं मेरे गुरुदेव के आशाओं पे खरी उतरी हूँ और अपने अश्रुओं से वास्तविकता में उनके श्री चरणों का प्रक्षालन कर पाऊँ। यही आशा है मेरे दिल में। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव वो ज़रूर पूर्ण कर पाएँगे। अब तक जो भी भूल चूक हुई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुदेव से। नासमझी में, नादानी में, बचपने में ऐसा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हुई है। शब्दों द्वारा, वचनों द्वारा, कर्मों द्वारा, जब भी जिस किसी का भी दिल दुखा हो, उन सब से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुदेव से भी क्षमा चाहती हूँ।
मेरी और मेरे अपनों की जब-जब मेरे गुरुदेव ने मदद की है, उन सबकी ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। भूल चूकों को क्षमा करिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, संगत जी बहुत सारे सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आते थे। बहुत सारे चेहरे गुरु महाराज ने दिखाए जो ब्लैक मैजिक करते थे। संगत जी, वो चेहरे वो 3 चेहरे थे। धीरे धीरे गुरु महाराज ने उनको हमारी लाइफ से दूर किया और संगत जी कितनी चीजें हमारे घर के अंदर थी जो गुरु महाराज ने बाहर निकाली। संगत जी, मुझे ऐसे लगता था पहले कि कोई दिन ऐसे होते थे कि बॉडी में बहुत हैवीनेस लगता था, उठा नहीं जाता था, ऐसे लगता था मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। पहले समझ नहीं आता था ये क्या है, लेकिन गुरु महाराज ने ये सब चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक का असर है। संगत जी, शुरू में मेरे बैकयार्ड में कोई पिजन नहीं आता था। गुरु महाराज ने जब जोड़ा, संगत जी पीछे पिजन्स बैठे रहते थे और अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। और गुरु महाराज ने संगत जी एक बार मेरे को जो विजन में चेहरे दिखाए थे, संगत जी मुझे पता तो था कि वही चेहरे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि यही वो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। और संगत जी, कुछ लोग तो घर के ही होते हैं, लेकिन कैसे गुरु महाराज हमें इतनी प्रोटेक्शन देते हैं। गुरु महाराज ने मेरे को ये भी बोला कि अगर मेरी ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर ना होती तो अब तक तू मर गई होती। संगत जी, पता नहीं लाइफ में क्या लिखा था, लेकिन गुरु महाराज के आने के बाद चीज़ें कैसे उलझी हुई चीज़ें सुलझने लगी, लाइफ ट्रैक पे आने लगी। गुरु महाराज ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला। एक बार संगत जी शुरू की बात है, जब गुरु महाराज ने जोड़ा था, होली का टाइम था। गुरु महाराज ने बोला कि तू परेशान ना हुई बिल्कुल भी, मैं तेन कुछ नहीं होने देना। बट ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हुआ था संगत जी। और क्या होता है कि हमारी पूरी फैमिली बीमार हो जाती है और मेरी जो डॉटर छोटी वाली, वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उसको कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसको फ्लू है और हम सब ने तो फ्लू का शॉट लिया था, उसने नहीं लिया था। वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी। संगत जी, ये जो जल प्रसाद गुरु महाराज हमें देते हैं, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन कवर है। और मंत्र जाप, संगत जी कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे अपने बैकयार्ड में पीछे जैसे एक बार पिजन मरा हुआ मिला। एक बार एक बर्ड था, वो बिल्कुल उसके सिर्फ फेदर्स मिले और गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि बहुत बड़ा कष्ट मैंने तेरा काटा। एक बार संगत जी बाहर जैसे बटरफ्लाई होती है, वो मुझे मरी हुई मिली कितनी बार। संगत जी, ये ब्लैक मैजिक जो है, ये हमारी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर सकता है। ये ऐसा है कि हमें ख़त्म भी कर देता है। और लेकिन गुरु महाराज जब साथ होना, तो ये कोई ऐसी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो रब है, हमारे जो गुरुजी हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो बार बार वो चीज़ करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमारे अराउंड एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है कि वो हमें उन चीज़ों से बहुत परे रखते हैं। लेकिन संगत जी,
हमारे कर्म भी तो है ना, तो थोड़ा बहुत असर 10% तो असर आता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं और हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो सब ब्लैक मैजिक का ही असर होता है। सो बस शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि अब तक इतनी प्रोटेक्शन दे के रखी, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। शुरू में इतने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे कि मेरे को ऐसा लगता था कि हर सत्संग ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे वो चीज़ें भी ख़त्म हुई क्योंकि गुरु महाराज वो काट रहे थे। सुनवा के वो हमारे कर्म कटवा रहे थे, जिससे ब्लैक मैजिक भी कट रहा था। क्योंकि संगत जी हमारे कर्म जो हमने किए हुए हैं और जब वो ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो कटते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज हमें सत्संग सुनवाते हैं, सुन के भी हमारे कर्म कटते हैं। और संगत जी गुरु महाराज ने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत सारा ब्लैक मैजिक काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि जो नई संगत है वही इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैंने पुरानी संगत के भी सत्संग सुने हैं और गुरु महाराज ने जब गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में ये ब्लैक मैजिक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जेलसी इतनी ज़्यादा है हमारे लाइफ में, लोग जलते हैं, वो जलने की वजह से ये ब्लैक मैजिक करते हैं। और संगत जी एक आंटी जिनका फेस बिल्कुल काला हो गया था और ये ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था, वो पुरानी संगत थी। गुरु महाराज ने जब उनका ब्लैक मैजिक काटा वो वापस से अपने नॉर्मल कलर में आ गई। संगत जी ब्लैक मैजिक तो ऐसा है कि हमें हमारी जान भी ले सकता है। एक ऐसा सत्संग भी सुना था, एक अंकल जो पुरानी संगति थे वो गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी के नीचे कुछ तो चीज़ें मिली, उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा और बस उनकी उंगली कटी थी। गुरु महाराज ने उनको बहुत प्रोटेक्शन दी थी। संगत जी ऐसी चीज़ें ब्लैक मैजिक से होती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमारे साथ जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। इसलिए कभी आपके सामने कोई ऐसा सत्संग आए तो मन में कभी ऐसी नहीं सोचना कि क्योंकि हम सोचते हैं, हमारा मन हैवी होता है कई बार। संगत जी ये मन हैवी भी एक कर्म कटवाने का गुरु महाराज का तरीका है कि हमें एक हैवीनेस फील होती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन संगत जी धीरे धीरे ये टाइम भी कट जाएगा और गुरु महाराज ये सारा ब्लैक मैजिक काट देंगे। बस शुक्राना है उनका। हर एक टाइम हर एक समय अपना एक मेहर भरा हाथ रखने के लिए, और मैं अरदास करती हूँ उनसे कि सब पे, पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखें। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा वीरवार 11 जून का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुक्राना चैनल, अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच अंकल जी जो आप मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सुनने के लिए और अपने सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी गुरु जी बार बार डुगरी का मैसेज दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, जिसके साथ जाना चाहती है। जब वो सत्संग मैंने सुना तो वो डुगरी से रिलेटेड था, एक आंटी जी सुना रही थी, तो उसमें ये भी लिखा था कि कमेंट में लिखें कि जो अपने जिस रिश्तेदार के साथ जाना चाहते हैं। तो गुरु जी मेरे तो मटेरियल रिश्तों में सबसे ही मैंने धोखा ही खा लिया एक तरीके से। कोई इस समय है नहीं, सब दूर है और मुझे आपसे ऊपर कोई नजर नहीं आता। तो मैंने उस कमेंट में संगत जी सिर्फ गुरु जी का नाम लिख दिया कि गुरु जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। अब ये गुरु जी तय करेंगे मुझे कब लेके आना है और उन्हें कब बुलाना है, क्योंकि निरंतर डुगरी के मैसेज आ रहे हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। आप इस काबिल समझते हैं कि मेरा कल्याण आपने लिखा है वहां उस स्थान पे आने का, और आप मुझे बुलाएंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रास्ता आप बनाएंगे, प्रयास मैं करूंगी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। बेटे से रिलेटेड आप निरंतर सत्संग दे रहे हैं गुरुजी महाराज, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
बेटा आप ही की दी हुई दात है, आपने ही देखना है गुरुजी, क्योंकि हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए हितकर क्या है। आपने कहा तेरे बेटे की बहुत बड़ी चिंता खत्म होगी, तेरे मुंडे को मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज सत्संग में देने वाला हूँ। बस गुरुजी मैं यही चाहती हूँ जो भी घर के हालात रहे, क्योंकि माँ पैदा करने वाली होती है संगत जी, और जो पालन करता है ना वो पिता होता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ उनको प्यार नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। एक तो वैसे ही दूर बैठी है पढ़ाई के लिए, और जो बेचारा मेरे साथ ही सारा दिन लगा रहता है तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको स्पेस चाहिए। तो गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है, किसी गलत संगत में ना पड़े बच्चे। आप ही की दी हुई दात है, आप ही देखेंगे, क्योंकि हम निरंतर इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और साथ में कष्ट कटवाने वाले मैसेज भी दे रहे हैं। छोटी मोटी चोट उसको लगती है, वो खड़ा हो जाता है, उसकी आजकल टांगों में बहुत दर्द है गुरुजी, और आप ही देखेंगे किस वजह से है। आपकी जोत के घी की मैंने उसकी मालिश भी की थी गुरुजी, तो मैं उसको नियमित रूप से अब आप मुझे दांत दीजिए, सूजी दीजिए कि मैं उसको नियमित रूप से उससे मालिश करूं। बाकी आपने ही देखना है गुरुजी जो भी उसके मन मस्तिष्क में चल रहा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं उसको टाइम दे पाती हूँ। मैं खुद अपने फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, चिड़चिड़ी रहती हूँ। जो भी जिस तरह से मेरा आप कल्याण करने में लगे हुए हैं, मुझे सुधार रहे हैं गुरुजी, और ये सब ठीक हो जाएगा जल्दी, मैं जानती हूँ गुरुजी, क्योंकि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आपने से मुझे 2 ही चीजें बोल रखी है, मंत्र जाप और शुक्राना। गुरुजी बहुत शुक्राना। बच्चों को प्लीज ब्लेस करिएगा, कृपा करिएगा महाराज, क्योंकि आप निरंतर बेटे से रिलेटेड सत्संग है आप सुनवा रहे हैं गुरुजी, और आज भी आपने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजा है गुरुजी, उसके लिए बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तेरे लड़के को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर तू चिंता ना कर, तेरे शुक्राने करते ही उसके सर पर हमेशा के लिए अपना हाथ मैं रख दूंगा। तो ये मैसेज संगत परिवार को भी भेज दे, जिससे मैं उनके बच्चों का भी ब्लेस कर सकूं। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, संगत परिवार जी की तरफ से भी शुक्राना, आपके दिए हुए पोते की तरफ, आपके दिए हुए बेटे की तरफ से भी बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जो हस्त कमल है वो हमेशा बच्चों के सर पर है गुरुजी, और हमेशा बच्चों के साथ रहेगा गुरुजी, क्योंकि हम माँ बाप हर जगह उनके साथ नहीं रह पाते, आप ही हैं गुरुजी उनके अंग संग सहाय। बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि तेरे घर में बहुत जल्दी दिव्य सत्संग करवाऊंगा, मैं जानता हूँ तेरा बहुत मन है, तू अपने घर मेरा बहुत अच्छा सत्संग करवाए, पर किन्हीं कारणों या अड़चनों की वजह से बात नहीं बन पाती। चिंता मत कर, तेरे घर इतना दिव्य सत्संग होगा कि तुझे मेरी कृपा का एहसास हो जाएगा। सारे देवताओं के साथ मैं तेरे घर आऊंगा और तुम सबको ब्लेस करूंगा। और क्या चाहिए महाप्रभु, महादेव, शिव शंकर। इतना प्यारा मैसेज, इतना प्यारा, क्या कह सकते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सभी देवी देवी गण का दिया हुआ ये घर है गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के जो मैसेज होते हैं हम सब जानते हैं 110% सच होते हैं। गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया, तू गणपति को अपना भाई मानती है और तेरा मन करता है कि तू उसे मिले, चला आज मैं और गणपति दोनों तेरे घर आ रहे हैं। ये आज का ही मैसेज है, बहुत शुक्राना। एक्चुअली कल मेरे फादर साहब आए थे, तो वो एक कैलेंडर लेके आए हुए थे जो उन्होंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा इसको लगा दो, मैंने उसको कल से खोल के नहीं देखा था संजय जी, और आज जब मेरे बेटे ने कहा मम्मा ये लगा दो आप, तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको किचन में लगा देती हूँ। संगत जी जैसे मैंने इसको खोला उसमें गणपति बाबा जी का स्वरूप था। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और वो कैलेंडर मैंने किचन में लगा दिया है। आपका और गणपति बाबा जी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। और आप तो हमेशा यही रहते हैं। गणपति बाबा जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने कभी उनके मुश्कों को नुकसान पहुँचाया है, मैंने सच में पहुँचाया है, तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ और आपका बहुत शुक्राना और स्वागत करती हूँ गणपति बाबा जी। आप कहते हैं जो तू 2 साल से नहीं कर पाया अब अगले 2 हफ्तों में होगा, शुक्राना करना ना छोड़ी। बहुत शुक्राना गुरुजी, आप निरंतर मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। संगत जी धीरे धीरे जब हम कनेक्ट होते जाते हैं तो हमारी सारी परतें खुलती जाती हैं कि हमें गुरुजी ने क्यों कनेक्ट किया है, क्यों बाकियों के जीवन से हमारा जीवन अलग हो गया है। तो ये साफ है क्योंकि हमें गुरुजी ने चुना ही इसलिए कि हमारे कार्मिक कटवा सके। ये भोले शिव महाभंडारी महा शिव शंकर इतना कल्याण कर रहे हैं, इतने हम धनी हैं किस्मत के। कौन सा भगवान हमें चुनेगा संगत जी, कौन सा भगवान हमें आके बताएगा कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। बट कलयुग में ये गुरु जी हमारे दिलों में रह के हमें सब चीजें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि अब आगे जो तुमने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं, अपनी वाणी पे कायम रखो, सबसे दूरियां बना लो, कम से कम बात करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत कार्मिक आप मेरे कटवा रहे हैं गुरुजी। और आप कहते हैं जितना
जितना आप कल्याण कर रहे हैं गुरुजी मेरे कार्मिक को वो कटवा के, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कह रहे हैं मैं तेरे कार्मिक काट देते हैं, अपने कर्म चंगे रखो। धीरे धीरे जब संगत जी हमारी आर्थिक स्थिति सही होने लगती है, सब जगह से हमें लगने लगता है कि मतलब पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो उस समय यही हमारे को साइन होता है कि गुरु जी ने हमारे कार्मिक काटने शुरू कर दिए हैं, हम पे कृपा बरसानी शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जबकि कार्मिक मेरे इतने माड़े हैं कि गुरुजी को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। कभी हस्बैंड के कष्ट लेते हैं, कभी बच्चों के कष्ट लेते हैं, मेरे तो निरंतर ही कष्ट लेते रहते हैं। तो गुरुजी शुक्राने तो बहुत हैं और शब्द बहुत कम है। गुरुजी बहुत शुक्राना अपनी कृपा अपनी मेहर बरसाने के लिए। गुरुजी बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। तीनों टाइम का आप खाना दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने को दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, कार्मिक भी कटवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत हल्के में कटवा रहे हैं, महसूस नहीं होने देते। सपने में आके आप संकट काट देते हैं, कभी पैरों का दर्द, कभी कमर दर्द, कभी आंखों का दर्द। गुरुजी सारे कष्ट आप हर रहे हैं मेरे मालिक। बच्चों के लिए आप इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि तेरा बेटा मेरा बेटा भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिटिया को लाल धागे में स्वरूप पहना। तो गुरुजी मैंने उसको स्वरूप दिया था, बट वही है कि अभी शायद वो नहीं पहन पा रही है। गुरुजी जो भी उसके साथ चल रहा है आप कटवा रहे हैं उसके भी कष्ट। गुरुजी बहुत मेहनत कर रही है गुरुजी, वो सुबह प्लेसमेंट में जाके फिर शाम को जो आपने उसको जॉब प्लस की हुई वीकेंड हो जाती है गुरुजी, तो आप प्लीज़ उसके साथ रहेंगे, ये सब मेरा विश्वास है गुरुजी। आपने कहा कि बच्चों की तुझे खुशियाँ मिलेंगी बच्चों की तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरे बच्चे ठीक रहें, स्वस्थ रहें, लंबी आयु वाले हैं, कभी कोई जीवन में कष्ट ना देखें जो मैंने देखे हैं गुरुजी। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ अपने परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से, जिनका आप बिना बताए भी कष्ट काट देते हैं और कल्याण कर रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी अपने मायके के हर एक सदस्य की तरफ से, जिनके साथ मेरा अभी कोई डायरेक्ट टच नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने सत्संग सुनवाते हैं कल्याणकारी के, आप उनका कल्याण कर रहे हैं हर सदस्य का गुरुजी। ससुराल के मैं हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपने अभी कुछ रिश्तों को मेरे से दूर कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी शुक्राना उनका करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सत्संग के माध्यम से आप बताते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि मैंने सबका हाथ थाम रखा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना जो सत्संग है, आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।